बोध हम किसका करें? बोध आपको स्वयं का करना है। बोध आपको दूसरे का नहीं करना है। बोध आप किसी बाहरी गुरु का नहीं करना है। बोध आपको किसी संस्था के गुरु का नहीं करना है। बोध आपको स्वयं का करना है। आप कौन हैं? इसी प्रश्न का जवाब चाहिए। इसी प्रश्न का बोध होना चाहिए। यही होता है स्वयं का बोध। आप कौन हैं? जो पावर आपके भीतर है वही आप हैं। कहने का मतलब जिस पावर से आप ये शरीर जीवित है, जिस पावर की वजह से ये शरीर जीवित है वही आप हैं। आप जिसका बोध करेंगे वही आप हैं। आपको जिसका अनुभव करना है, जिसका खोज करना है वो आप ही हैं और आप इसी शरीर के भीतर है, आपके ही पास है, आप ही हैं। तो प्रश्न बनता है तो फिर जब हम सब कुछ ही हम ही हैं तो फिर किस चीज का बोध? हमारे कहने का मतलब इसका जवाब यही हुआ कि एहसास हो जाना, होश हो जाना, यह जरूरत है। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है, किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि आपके पॉकेट में 100 रुपया है, हमने रखा है, तो फिर भी उस पर संदेह होगा कि न जाने यह व्यक्ति रखा है या नहीं रखा है। लेकिन जैसे ही आप अपने पॉकेट में पर्स निकालेंगे और पर्स में 100 रुपया देख लेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, होश में हो जाएगा कि हाँ इस पर्स में 100 रुपया है। विश्वास हो जाएगा। वैसा ही हमारे कह देने से कि आप ही वह हो जिसका खोज है आपका, स्वयं का बोध हो जाने से शांति घट सकता है। तो केवल आपके भीतर शांति नहीं घटेगा। जब तक आप अपने में बोध नहीं करेंगे तब तक आपके भीतर शांति नहीं घट सकता है। जब तक आप स्वयं का बोध नहीं करेंगे तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। हम केवल एक संकेत दे सकते हैं कि जिस चीज को खोज रहे हैं वो आप ही हो। आपको दूसरे को नहीं खोजना है, आपको स्वयं को खोजना है। आपकी ही वजह से यह शरीर जीवित है, इस शरीर की कोशिकाएं जीवित है, इस शरीर का सारा सिस्टम ही जीवित है। आपकी ही वजह से आपके शरीर का पूरा सिस्टम चल रहा है। इसी चीज का बोध करना है, इसी चीज का विश्वास होना चाहिए, इसी चीज का अनुभव होना चाहिए। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। आप एक नहीं हजारों जगह जाकर के इस चीज को सुन लीजिए, किसी भी संस्थाओं में जुड़ करके सुन लीजिए, तो आपको वहां संदेह होगा। हो सकता है सही बोलता हो सकता है गलत भी बोल सकता है। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर उतरे, आप अपने भीतर अनुभव किए, आप अपने स्वयं का बोध किए, उसी दिन आपको विश्वास हो जाएगा। उसी दिन ये कहेंगे कि हाँ ये अगला जो बोला है वो सत्य बोला है। इसलिए विश्वास तभी होगा जब तक आपको बोध नहीं होगा, और बोध तभी होगा जब अपने भीतर आप उतरेंगे, तब अपने भीतर अनुभव करेंगे, तब अपने शरीर को साधेंगे, तब अपने शरीर के संतुलन को बनाइए। जब तक संतुलन नहीं बनेगा तब तक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी नहीं होगी, आप अंतर्मुखी नहीं हो पाएंगे, आप अपने अंतःकरण में उतर नहीं पाएंगे, झांक नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अपने भीतर उतरने की जरूरत है। इसलिए आपको अपने भीतर स्वयं का बोध होना जरूरत है।
तभी विश्वास होगा। विश्वास के लिए बोध होना बहुत ही आवश्यक है। होश पूर्वक होने के लिए बोध होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक बोध नहीं तब तक होश नहीं, तब तक होश नहीं तब तक विश्वास नहीं। इसलिए होश पूर्वक होने की जरूरत है। आप अपने भीतर उतरने की जरूरत है। अपना ही बोध करना है, अपने को ही जानना है। जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक आपको स्वयं का अनुभव नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, खुद का एहसास नहीं होगा, खुद का बोध नहीं होगा। इसलिए अपने भीतर उतरने की जरूरत है, अपने भीतर महसूस करने की जरूरत है, अपने भीतर अनुभव करने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है।